जीएम शाहीन जी, ये क्या है? ये कोई सियासी गेम है? एक सेकंड प्रोफेसर नवल किशोर, मैंने आपको भरपूर समय दिया, अब बाकी मेहमान भी है, मेरे बाकी पैनलिस्ट भी हैं। सर, ये सियासी गेम है या सेल्फ गोल है? क्या है सर ये? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। हम इन बातों का खंडन करते हैं। ये बयानात जो है डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और जहाँ तक राम की बात है, राम पूरे विश्व का है, पूरे देश का राम है, और उसकी इज्जत करना, लोगों की आस्था को जोड़ के रखना, ये हमारा वक्तव्य होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए। लेकिन ऐसे इस किस्म के बयानात जो है वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छे नहीं है। जहाँ तक 22 तारीख जो आ रही है सामने, हम ये मानते हैं ये खुशी का दिन है और पूरा देश इसको मनाना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना या कोई गलत बयानी करना हम इसको सही नहीं मानते। जैसे हमारे लीडरों ने भी बयान दिया और हम भी कहते हैं, हम ये मानते हैं इस बात को कि राम की इज्जत करना, उसके लिए हमें खुशी मनाना, ये पूरे देशवासियों का हक है। और लेकिन शाहीन जी, ठीक है, आपने जिस बेबाकी से कहा, जिस साफगोई से आपने कहा, मैं उसकी तारीफ करती हूँ, लेकिन सर शाहीन जी, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। और शिक्षा मंत्री अगर कुछ कह रहे हैं तो मतलब ये सरकार का बयान है, ये सरकार की तरफ से इस तरह की बातें सामने आ रही है, तो पहले तो बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। लेकिन ये बार बार हो रहा है। हिमानी जी, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा सर? हिमानी जी, मैंने कहा कि हम इन बातों का खंडन करते हैं और ये बातें जो है ये ठीक नहीं है और इन बातों से परहेज करना चाहिए। हमारी नसीहत है उन लोगों को भी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि राम पूरे विश्व के राम है, पूरे देश के राम, ठीक है, और इस वक्त पे ऐसी बातें करना, ऐसे बयानात देना सही चीज नहीं है और हम इसकी निंदा करते। ठीक है, शाज़िया इल्मी जी, वो ये कह रहे हैं कि ब्लास्ट करवा सकते हैं आप लोग, उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है, सपना आया है। अजय यादव जी के कान में बोल के गए थे। बहुत ही शर्मनाक बयान है ये, और मुझे इससे बहुत खास तौर से आपत्ति है। पहली आपत्ति तो इस बात पर है कि जो अपने को शिक्षा मंत्री कहते हैं बिहार के, डॉक्टर चंद्रशेखर, वो एक बार नहीं बार बार इस तरह की बात करते हैं और एक तरह से कई लोगों की, इस पूरे देश की आस्था का मजाक उड़ाते हैं। ना सिर्फ ये इस्तेमाल कर रहे हैं एक समाज सुधारिका, जो बहुत बड़ी ज्योतिबा फूले जी के स्टेटमेंट का, और खास तौर से ऐसे मौके और वक्त पर जब वो जानते हैं कि इससे लोगों को तकलीफ हो सकती है। तेजस्वी यादव का बयान हमने सुना और उनको इस बात की वाकई में कुंठा है कि एक बहुत भव्य मंदिर बन रहा है और लोग खुश हैं। इसके साथ साथ जब जिस तरह से अनीता यादव भी अक्षत वितरण की बात करती हैं और बाकायदा इल्जाम लगाती हैं कि ये गलत तरीके से हो रहा है, साफ झलकता है कि ये सनातन विरोधी बयान है और राम विरोधी, भगवान राम विरोधी बयान है। लेकिन मुझे आपत्ति इससे बढ़कर है। ये तो देखिए जानबूझ के कह रहे हैं और ये दिल भी दुखा रहे हैं, आस्था पर प्रहार भी कर रहे हैं, और पूरे देश में जो एक खुशी का माहौल है उसको का भी, उस वजह जो सौहार्द बना हुआ है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपत्ति एक और चीज़ से है। मेरी आपत्ति ये है कि वो इसलिए बयान दे रहे हैं कि उनको लगता है कि उनकी जो एक मानसिकता है कि वो वोट बैंक को इसके जरिए पहुंचेंगे और इस्तेमाल करेंगे, यानी कि किस तरह से वो सोचते हैं हमारे मुसलमान भाइयों के बारे में। उनको लगता है कि भगवान राम के विरोध करने से और उनका विरोध करने से, लेकिन दूसरी तरफ आप वोट बैंक की बात कर रही हैं शाज़िया जी, तो वो आरोप आप पर भी लगता है कि दूसरी तरफ इसके जरिए आप भी अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं। नहीं, वोट बैंक की बात नहीं कीजिए शाज़िया जी, बिल्कुल गलत है। अगर आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं, मैं खत्म कर लूं अपनी बात को, इस बात पर मुझे खत्म कर लूं अपनी बात। हाँ, कर लीजिए आप प्लीज, थोड़ी 10 सेकंड में। आप, मैं 10 सेकंड में खत्म करूंगी, 10 सेकंड में खत्म कर लूंगी बात को। मुझे इस बात से ज्यादा तकलीफ है जिस तरह से तेजस्वी यादव, डॉक्टर चंद्रशेखर, अनीता यादव, फतेह बहादुर, जिस तरह वो क्या सोच रहे हैं मुसलमानों के बारे में। क्या कोई भी देश का मुसलमान खुश नहीं होगा अपने हिंदू भाई बहनों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए? कुरान शरीफ में जो पड़ोसी का जो हक है उसके बारे में हर एक मुसलमान जानता है। तो जिस तरह से वो वर्गला रहे हैं वोट बैंक को और सौहार्द खराब कर रहे हैं और एक तरह से भड़काने की, बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे साफ दिखाई देता है कि उनकी रुचि ना तो हिंदुओं में है ना मुसलमानों में है। वो सबका बेड़ा गर्क करना चाहते हैं।